जरा बताओ ए हुसैनियों, शरबत बांटने वाले हुसैनियों, खिचड़ा बांटने वाले हुसैनियों, न्याज दिलाने वाले हुसैनियों, मुहर्रम में 10-10 दिन का प्रोग्राम करने वाले हुसैनियों, बताओ आज क्या अपने घर की बेटियां भी ऐसी हैं? अरे चांद और सूरज से अपनी बेटी दुपट्टा तो नहीं बचा सकती, लेकिन अल्लाह अकबर आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के वलीमों में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कोचिंग में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कॉलेजेस में जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, अल्लाह अकबर गार्डनों में घूमने के लिए जा रही है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? कौन से हुसैनी हो? नाम हुसैनियत का है, किरदार यजीद का जिंदा करते हो। अल्लाह की बारगाह में डरो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक मसदूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने आती है और वो घर के मर्द मना नहीं करते, वो मर्द तय्यूस है, तय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि तय्यूसों पे जन्नत हराम कर दी गई है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? शादियों के मौके पे तुम्हारी बेटी दुल्हन बनती है तो काफिर तुम्हारी बेटी का फोटो लेने के लिए आता है, वीडियो लेने के लिए आता है। अरे अगर कोई मुसलमान भी आए उसको हाथ लगाता है, ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो। तुम्हारी मुसलमानों की गैरत कहाँ मर गई है? अल्लाह अकबर। आज हमारे घर की बच्चियां फोटो में आ रही है, फेसबुक चला रही है, फोटो शेयर कर रही है। गौर तो करें क्या हाल हो गया। तय्यूस है, तय्यूस। वो मर्द तय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा थी। बेटियां अगर 50 बल्कि 5 लाख का जेवर मांगे तो दे दो, मगर 5 लाख का जेवर दे दो, 50,000 का स्मार्टफोन अपनी बेटी को न दो, अपनी बहनों को न दो, अपनी बीवी को न दो। मैं कहता हूँ जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में जाने से मना कर दिया इज्जत की हिफाजत के लिए, वो मजहब की औरतें फेसबुक पर कैसे आ रही है? वो मजहब की औरतें टिकटॉक पर कैसे आ रही है? उस मजहब की औरतें यूट्यूब पर कैसे आ रही है? जिस मजहब ने औरत की जबान से कुरान सुनना भी मना कर दिया, आज उस मजहब की औरतें गाने गा रही। सोचो, गौर करो, हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर है या यजीद के रास्ते पे चल रहे हैं? आज लोग कहते हैं अरे मौलवियों को क्या समझता है, ये तो पुराने दौर की बात करते हैं। मेरे भाई, मौलवी की नजर कुरान पर है, मौलवी की नजर हदीस रसूल पर है। याद रखना, मरोगे अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे? कब्र में जाना है। ये जिस्म को गांव का चौधरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस जिस्म को पठान मुगल समझ कर छोड़ा नहीं जाएगा, बच्ची बड़ी बिरादरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, मालदार समझ के नहीं छोड़ा जाएगा। वहां तो अमल देखा जाएगा, अमल। बड़े बड़े मालदारों के जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे, बड़े बड़े दौलतमंदों के जिस्म सड़ रहे होंगे, इसलिए कि वहां तो ईमान के बाद अमाल की पूछ होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मस्जिदों को वीरान करने वालों, बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, बेटियों को बगैर दुपट्टे के लेके घूमने वालों, हमें हमारी हया कहाँ चली गई? नबी हसनैन करीमैन की अम्मी तो वो है, सैयदा फातिमा तो ज़हरा तो वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और उनके दुपट्टे की बात आई है, एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ और अपनी गुफ्तगू को पूरी कर देना चाहता हूँ, लंबी नहीं करना चाहता। मैं एंड कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, जरा तवज्जो से सुन ले। सब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का दुपट्टा इतना फट गया, इतना फट गया कि अब पहनने के काबिल न रहा, ओढ़ने के काबिल न रहा। तो अपने बाबा रसूलुल्लाह को कहते हुए हया आई। मौलाए कायनात ने कहा फातिमा अपने बाबा से कह तो दो कि दूसरा दुपट्टा दे दे। कहा हया आती है, मैं चलता हूँ साथ में। गई, बाबा दुपट्टा इतना फट गया है, ओढ़ने के काबिल नहीं है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया फातिमा बदरो ओहद के, बदरो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। मैं तुम्हें